ईरान में हालिया मुजाहरों के तनाजुर में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का सख्त बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर बराह रास्त इल्जामात आयद किए हैं। खामनेई का कहना है कि अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं और वो खित्ते में बदअमनी फैलाने के लिए किराए के दहशतगर्दों को एक तरह से इस्तेमाल कर रहा है। और ये बड़ा इल्ज़ाम एक बार फिर से ईरान ने लगाया है और इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को आड़े हाथों लिया है। और जिस तरह से ईरान में पिछले कुछ दिनों से लगातार एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इन्हीं एहतजाजों को लेकर जो उथल पुथल ईरान के अंदर मची हुई है, इस पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि खित्ते में बदअमनी फैलाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने किराए के दहशतगर्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये दरअसल अमेरिका और इजराइल के किराए के पिट्ठू हैं। अमेरिका और इजराइल के किराए के दहशतगर्द हैं जो लगातार ईरान के अंदर बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, ईरान के अंदर खाना जंगी जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। और इस एहतजाज को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने सख्त बयान दिया है और अमेरिका और इजराइल पर वो एक बार फिर से हमलावर हुए हैं। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ये मुजाहरे किसी अंदरूनी अवामी रद्द अमल का नतीजा नहीं है, बल्कि बैरूनी ताकतों की साजिश हैं जिन्हें खास तौर पर अमेरिका और इजराइल के मुबैना दहशतगर्द एजेंट्स ने हवा दी है। तो जिस तरह के हालात ईरान के अंदर बने हुए हैं, इन हालात को लेकर दरअसल खामनेई पहली बार निकलकर सामने आए और इस बीच जो अफवाहें चल रही थी कि खामनेई ने ईरान छोड़ दिया है, वो मुल्क छोड़कर चले गए, वो तस्वीर भी अब एक तरह से साफ हो गई और जो अफवाह थी उन अफवाहों पर भी एक तरह से ब्रेक लग गया और खामनेई ने यह बता दिया कि वो आज भी सही सलामत हैं और वो ईरान के अंदर मौजूद हैं। और ऐसे में न सिर्फ उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल को आड़े हाथों लिया और सख्त पैगाम अपने इस बयान में उन्होंने अमेरिका और इजराइल को दिया है। दरअसल ईरानी हुक्काम का दावा है कि इन मुजाहरों को मुनज़्ज़म अंदाज में भड़काया गया है, सोशल मीडिया और बैरूनी ज़राए से इश्तियाल अंगेजी की गई है। मकसद ईरान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करना था। सरकारी बयानिए के मुताबिक ये इक़दामात रिजीम चैलेंज की एक और कोशिश का हिस्सा है, जैसा कि माजी में भी ईरान इस तरह के इल्ज़ाम लगाता रहा है। तो वहीं पर इस नाजुक वक्त पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कौम से खिताब किया और उन्होंने कौम को बाकायदा पैगाम दिया। कौम से खिताब में खामनेई ने कहा कि कुछ अनासिर दानिस्ता तौर पर अमेरिका, खासतौर पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं कुछ लोग और इसी वजह से इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये लोग अवामी मुतालबात के नुमाइंदे नहीं, बल्कि गैर मुल्की एजेंट हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये किराए के दरअसल दहशतगर्द हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इन लोगों को दहशतगर्द कहा जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग ईरान के अंदर बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं। ईरान ऐसे अफराद को उन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं करेगा जो बैरूनी ताकतों के लिए किराए के फौजियों का किरदार अदा कर रहे हैं, किराए के आतंकवादियों का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को खबरदार किया कि ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाए। तो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात पहले ही शदीद कशीदगी का शिकार है। पहले ही ईरान अमेरिका को आड़े हाथों लेता रहा है और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका के सामने ईरान कहीं ना कहीं खटकता है, क्योंकि ईरान कभी दब कर कभी कोई काम नहीं करता है। ईरान इन जो सुपर पावर अपने आप को जो ताकतें कहती हैं, कभी इनके दबाव में नहीं रहता है। चाहे इजराइल हो, आपको याद होगा कि पिछले दिनों 12 दिन की जो जंग हुई थी, उस जंग में इजराइल को किस तरह से नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था ईरान ने। और ईरान ने ताकतवर तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से इजराइल को जवाब दिया था, जिसे इजराइल की पेशानी पर एक तरह से शिकन आ गई थी। अमेरिका भी परेशान था कि वो ईरान
जिस पर हमेशा से एक तरह से पाबंदियां रही हैं, जिसके पास ना तो हथियार है और ना ही कोई बड़ी फौज है, लेकिन उसने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए थे। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल से ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो एक तरह से कशीदगी का शिकार रहते हैं। आप देखिए कि ईरान की अगर बात की जाए किस तरह से ईरान पर पाबंदियां रहती हैं, जौहरी माहिदे पर उसके एक तरह से पाबंदी है, उसके हथियारों पर पाबंदी है, और मशरिक़ वुस्ता में प्रॉक्सी जंगों का भी लगातार उस पर इल्ज़ाम लगता है। इजराइल लगातार कहीं ना कहीं ईरान के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश करता है, और इजराइल या अमेरिका नहीं चाहते हैं कि ईरान के अंदरूनी जो हालात हैं वो मुस्तहकम रहें, वो ठीक ठाक रहें, और इसी वजह से इस तरह की कार्रवाई की जाती है। एक बार फिर से ईरान ने यह साफ कर दिया है कि ईरान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, जो प्रोटेस्ट या एहतजाज हो रहा है, ये दरअसल बैरूनी ममालिक की साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, और ये इजराइल की साजिश है, जो किराए के लोगों को लेकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ईरान में जो एहतजाज हो रहा है, इसे कहा जा रहा है कि माशी दबाव, महंगाई और बेरोजगारी के चलते इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं। मगर हुकूमत ने अब तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने कहा है कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं, जिस तरह के ये हालात बनाने की कोशिश की जा रही, या ईरान के अंदर जो हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही, ये दरअसल एक साजिश है, सोची समझी साजिश है अमेरिका और इसके अलावा इजराइल की। वो नहीं चाहते हैं कि ईरान के अंदर हालात बेहतर रहें। इसकी एक बड़ी वजह खामनई ने यह भी बताई कि मशरिक़ वुस्ता में या इस्लामी ममालिक में अगर कोई सबसे ताकतवर मशरिक़ वुस्ता में मुल्क है तो वो ईरान है, और ईरान की ताकत को कम करना, ईरान को अंदर से एक तरह से तोड़ना, ईरान की अंदरूनी या ये कहा जाए कि ईरान के अंदर जो इत्तेहाद है उसे तोड़ने के लिए इस तरह का ये बड़ा प्रोपेगेंडा एक तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। अब ईरान में आयतुल्लाह अली खामनई का बयान आने के बाद एक बार फिर से अपोजिशन और मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन लगातार किया जा रहा है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके खिलाफ अब लगातार एक तरह से ताकत का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और इस बीच जो बयान आयतुल्लाह अली खामनई ने दिया है, ऐसे में ये अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात, क्योंकि पहले से ही एक तरह से तलखी रही है, अमेरिका और ईरान पहले से ही इनमें काफ़ी दूरियां रही हैं, और ऐसे में अब हालात और ज़्यादा एक तरह से ख़राब हो सकते हैं आने वाले दिनों में। खामनई का यह बयान दरअसल वाज़े करता है कि ईरान मौजूदा सूरत हाल को कौमी सलामती का मसला समझ रहा है, और किसी भी बैरूनी मुदाखलत को सख्ती से कुचलने के लिए ईरान एक तरह से तैयार है। तो अमेरिका को और अमेरिका या इजराइल को मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर से ईरान ने सख्त पैगाम दिया है, और ऐसे में ईरान ने कहीं ना कहीं अब तस्वीर साफ कर दी है, और ईरान ने इन मुजाहरों को लेकर भी एक तरह से ये साफ कर दिया है कि ये जो मुजाहरे मुल्क के अंदर किए जा रहे हैं, दरअसल ईरान को अंदरूनी तौर पर तोड़ने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए, उसके इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए, और ईरान की आवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह के ये मुजाहरे किए जा रहे हैं, ये एहतजाज किए जा रहे हैं। और आयतुल्लाह अली खामनई ने कहा कि सख्ती से निपटा जाएगा, जो लोग इसमें शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो आने वाले दिनों में इस बयान के बाद अब ईरान के हालात क्या कुछ होते हैं, क्या ईरान सख्ती के साथ या ईरान एक मंसूबे के तहत जो हालात ईरान के अंदर ख़राब हुए हैं इस पर एक तरह से काबू पा पाएगा, और क्या एक बार फिर से आने वाले दिनों में जो मंसूबा अमेरिका या इजराइल का है उस मंसूबे को एक तरह से ईरान नाकाम कर देगा, ये भी आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा।